नासिर जी, अब आप प्लीज शांत हो जाइए। यहाँ पर सेंसिटिव मुद्दा डिस्कस हो रहा है। एक जगह पहलगाम, जहां पर हमारी 26 माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया दहशतगर्दों ने, जो पाकिस्तान से आए थे। 26 लोग मार दिए गए, उनका विषय। और दूसरा, 11 लोग मारे गए अभी अभी बेंगलुरु के अंदर, 11 लोग स्टैम्पीड में, और 50 लोग बुरी तरीके से घायल है, अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता नहीं है वो जिएंगे कि मरेंगे, और आप यहां पर आकर के पता नहीं मेंटल इस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्या हो गया आपको नासिर भाई? आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोल सकते कि जो हुआ था वहां पर वो मिसमैनेजमेंट था, जो गलत था? आप बोल रहे हैं कि पहलगाम के अंदर दहशतगर्दों ने किसने घुसाया? आपको पता नहीं है किसने घुसाया? नापाक पाक ने घुसाया, पाकिस्तान ने घुसाया। आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते? आप पाकिस्तान के खिलाफ देश के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? आप पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? आपकी जिम्मेदारी नहीं है जो 26 लोग मर गए उनके लिए? जो 11 लोग अभी मर गए, जो कहना है कहिए। वो कौन लोग थे? 11 छोटे छोटे बच्चे, सारे मेरे पीछे क्यों पड़ी है? 16, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? 20 साल के मुझे क्यों बता रही है? मुझे पता है ट्रॉफी को। आगे बढ़िए। वहां पर जो भगदड़ हुई है, जो हालत हुई है, उसके कारण वहां पर लोग मर गए। बोला जाता है कि 35,000 की उस पूरे स्टेडियम की कैपेसिटी थी, 3 लाख से ज्यादा लोग आ गए, सब लोग अंदर चले गए। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर वीवीआईपी माहौल अंदर बना हुआ था, और जनता जनार्दन जिनकी बदौलत ये वीवीआईपी बनते हैं, वो बेचारी सड़कों पे रोल रही थी, उसकी किसी ने चिंता नहीं करी थी। अगर 35,000 लोग वहां पर आने थे, तो वहां पर मिस्टर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, डीसीएम है, इन सबको पता ही रहा होगा ना कि 35,000 की संख्या ही अंदर आ सकती है। अगर 3 लाख लोग आ गए थे तो उनका अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? इस पर बात करिए आप। क्यों उनका अरेंजमेंट नहीं किया? किसकी जिम्मेदारी थी वो लोग? किसको देखने के लिए आए थे वो लोग? ये क्या गलत प्रश्न है? क्या इन प्रश्नों पर बात नहीं की जानी चाहिए? क्यों नहीं भोंपू लेकर के पूरे बेंगलोर में घूमे और ये नहीं बोला कि भैया आप लोग जहां वहां रुकिए, हम आपके द्वारे आएंगे, हम आपके यहाँ आपके घर में आपके सामने आके सेलिब्रेशन करेंगे? What are you talking नासिर भाई? हर बार आप गलत बात करते हो, अर्थ का अनर्थ करते हो, मुझे समझ ही नहीं आती है। आप अपनी शब्दावली पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो व्यक्ति आपसे बुलाते क्यों हैं? मतलब अर्नब जी, अगर मैं गलत बात करता हूं तो आप लोग सम्मानजनक स्थिति में उतर के आ जाते हो। आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड योर आपकी मानसिक स्थिति मेरे ऊपर मत भिड़को। क्या हो गया आपको? आप सीरियसली अपना इलाज करवा सकते हैं आप चाहे तो, पर ये गलत है जिस प्रकार की बात आप करते हैं। एक सेंसिटिव मुद्दे को जहां पर मौतें हुई हैं उसको आप इस प्रकार से बना रहे हो। कम ऑन, नहीं, नॉट राइट। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं चल रही है। मुझे क्यों देश के साथ खड़ा होना सीखिए, सेना के साथ खड़ा होना सीखिए, सेना का सम्मान करना सीखिए, दहशतगर्दों के खिलाफ बोलिए। आपका क्या रिश्ता है नापाक से? आपका क्या रिश्ता है दहशतगर्दों से? क्यों आप लोग दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं बोल सकते? लगातार यहाँ पर आप लोगों की जो ब्रिगेड है वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता। एक मिनट देखिए एक मिनट जरा 2 मिनट चुप रहिए। अजय आलोक जी, अजय आलोक, काम की बात करो। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मेरे पीछे क्यों? तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ा है। आपके पीछे मैं क्यों पड़ूं? आपके पीछे कोई नहीं पड़ रहा। अब मैं अजय आलोक को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रीति पांडे भी हमारे साथ है, शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। आपके पीछे कोई नहीं पड़ा। अच्छा नासिर जी, 2 मिनट चुप रहिए प्लीज। नासिर जी, आपके उम्र का लिहाज करते हुए मैं एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता, आप भी मत करिए प्लीज। हाँ मत करिए। थैंक यू वेलकम। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, इधर परमिशन नहीं थी। मुझे बताते वाले परमिशन नहीं थी। कब करो आप? मेरे बाप परमिशन नहीं थी, परमिशन नहीं थी। उसके बाद भी ये रॉयल चैलेंजर्स ने कहा परमिशन नहीं है, मगर रॉयल चैलेंजर्स ने कहा हम जश्न मनाएंगे। लोग मर गए, उसके बाद भी रॉयल चैलेंजर्स ने कहा हम जश्न मनाएंगे। विराट कोहली वहां पे पार्टी में थे नेताओं के साथ, ये बहुत क्लियर है, दिख रहा है, नेताओं के साथ दिख रहे थे, और इनको ट्रॉफी उन्होंने हाथ में दी। मैजिक सेलिब्रेशंस चल रहे थे, माहौल जश्न का था, बाहर लाशें पड़ी हुई थी। शैलेंद्र सिंह कोई कहना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। सच्चाई ना ऐसी चीज होती है, कोई सुनना नहीं चाहता। रियलिटी यही है अजय आलोक। और अब तक कोई कांग्रेस का नेता, ये हुआ तो हुआ, कल्चर वाली कांग्रेस ये कह रही है आज हो गया, लोग मर गए तो हुआ, वही एटीट्यूड है इनकी। यही है, हुआ तो हुआ, मर गए तो मर गए। रिपब्लिक इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा है? तक वाले तो नहीं कर रहे। अजय आलोक, उस एटीट्यूड में अर्नब, उस एटीट्यूड में कांग्रेस पार्टी के ना कभी चेंज हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। हुआ तो हुआ। और नासिर साहब, आप जो इतना बोल रहे हैं, आपको एक बॉलीवुड का रिप्रेजेंटेटिव बना के इतना बात बोला जा रहा है कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर में बॉलीवुड की तरफ से एक आदमी ने एक शब्द ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं कहा। चुप रहे, शांति।
ये चुप्पी बहुत खतरनाक है साहब देश के लिए, इसलिए आपको टोका जा रहा है कि आप बॉलीवुड में जाके इस बात को समझाएंगे। आप हुआ करने लगेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी कार्डिनल बात आ रहा, मुझे आप ये बताइए और आपके दर्शक भी ये बताएं, राज्य सरकार है चाहे देश की सरकार हो, भाई देश का कोई टीम ट्रॉफी जीतेगी, अगर कर्नाटका रणजी ट्रॉफी जीतती तो मुझे समझ में आता है कि चीफ मिनिस्टर सेलिब्रेट करते। देश अगर वर्ल्ड कप जीत के लाता है तो प्राइम मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर सेलिब्रेट करें हर राज्य में, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्राइवेट ट्रॉफी जिसका मूल उद्देश्य कमर्शियल है, आईपीएल, जिसमें खिलाड़ियों की नीलामी होती है, जो खुद शुद्ध रूप से पैसे के लिए खेलते हैं, जो उसका बारे में पता है भारत सरकार को भी, सबको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट $800 बिलियन की गैम्बलिंग होती है पूरे 1.5 महीना। उसमें जीत को सेलिब्रेट करने के लिए राज्य सरकार को पहली बात आने की जरूरत क्या थी? कोई मतलब है इसका? क्या राज्य सरकार कमर्शियल इंटरेस्ट को भी प्रमोट कर रही है? बात नंबर 1, पहला पर्टिनेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि आपने सेलिब्रेशन की परमिशन दे दी, 1 लाख पुलिस वालों, 1 लाख आदमी पे लगभग 30,000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था विधानसभा में। बहुत बढ़िया, क्योंकि वहां सीएम और डिप्टी सीएम दोनों थे। वहां से सिर्फ डिप्टी सीएम जाते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और वहां पुलिस वालों की संख्या घट के हो जाती है 300, जिसको कोर्ट में उन्होंने कहा है कि हमने 1300 या 3,000 पुलिसकर्मी लगाए थे। नंबर 3, ऐसा हो नहीं सकता कि बाहर में लोग मर रहे हैं स्टैम्पीड में गेट नंबर 6 में, और डिप्टी सीएम अंदर में हैं, फोटो ऑप करवा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चले कि लोग बाहर में मर रहे हैं। तुरंत पता चलता है, उसके बाद भी एक्शन लेने में इतनी देर, मतलब एक पर एक। उसके बाद हमने जुडिशियल इंक्वायरी भी आपके बाइट में चला है कि मैंने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठाई है, ये सीएम कह रहे हैं। अगले दिन जब कर्नाटका हाईकोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया तो जुडिशियल इंक्वायरी में वो चेंज कर गई जी। उसके बाद 2-3 पुलिस वालों को सैक कर दिया गया, आरसीपी भी केस कर दिया गया। अरे जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है खुद सीएम और खुद डिप्टी सीएम, उन पे केस क्यों नहीं हुआ? क्या सीएम को पता नहीं था कि डिप्टी सीएम जाने वाले हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में? क्या प्रशासन को नहीं पता था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में डिप्टी सीएम रहेंगे सारे खिलाड़ियों के साथ, वहां एडिक्वेट सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? ये सब पर्टिनेंट क्वेश्चन है जिनका जवाब देने से हर कोई भाग रहा है। ये जो लोग मरे हैं 11 लोग, ये सिंपल कांग्रेस की भूखी पब्लिसिटी और सूखी पब्लिसिटी के कारण ये 11 लोगों की बलि ली गई। पर लोगों के शवों के ऊपर ये कैसी पब्लिसिटी है? हाथ में नहीं अजय जी, लोगों के शवों के ऊपर ये कैसी पब्लिसिटी है? इनाक्षी, आप खुद एक प्लेयर हैं, क्या हो जाता है, क्या आप जब आपको स्टारडम मिल जाता है, जब आप स्टार बन जाते हैं, तो क्या मतलब इंसान नहीं रहते क्या? जिन लोगों ने आपको बनाया, जिन लोगों के कंधों पे चढ़ के आप स्टार बने, कि आज आप छींकते भी हो तो हजारों लाखों लोग भगवान से व्रत रख लेते हैं, वो लोग मर रहे हैं एंड यू डोंट केयर। स्टेडियम के अंदर हंसी ठिठोली चल रही है, दे आर लाफिंग, फ्लाइंग केसेस, सब कुछ हो रहा है, और बाहर लोग मर रहे हैं। इनाक्षी, ऐसा क्या हो जाता है स्टार बनने के बाद? देखिए, लेकिन ये जो फैंस भी है, विराट कोहली के फैंस है, इनमें से कितने लोगों को एक्चुअली पता है कि 7 बार कर्नाटका रणजी ट्रॉफी जीत चुका है? या इनमें से कितने लोग तब